तो इस वीडियो से पहले हमने ईबीपी की जनरल इंट्रो पढ़ी है और उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये उसके स्टेप्स हमने इसे पिछली वीडियो में बताए थे। तो अब जो है इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक है। लेट सपोज मिस्टर वाई है, 43 ईयर्स ओल्ड है, उसको लो बैक पेन था एक्यूट ऑनसेट का, ठीक है। और उसका जो पेन था वो लेफ्ट लेग की तरफ जाता था। तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इसे और कोई नहीं था, और ये हैवी लिफ्टिंग एट वर्क की वजह से हुआ। और जब वो हैवी लिफ्टिंग करता उस टाइम हुआ, और वक्त के साथ साथ वो ज़्यादा होता गया। सही हो गया। ये जो है इसको, ये एनाल्जेसिक्स ले रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, और बेड रेस्ट इसको प्रैक्टिशनर ने लिख के दिया है। सही हो गया, लेकिन इसकी वजह से कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। तो इसके बाद जो है ये आपके पास रेफ़र हुआ। तो आप जो है इस टाइम जो है, जब आपके पास ये पेशेंट आया है और आपको इस हिस्ट्री के साथ आया है, तो आप काफ़ी सवाल सोच रहे होंगे कि इसकी डायग्नोसिस क्या है, ये क्यों काज हुआ है। इधर हैवी लिफ्टिंग लिखी, क्या हैवी लिफ्टिंग की वजह से काज हुआ है? तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा क्या इसको न्यूरोलॉजिकल, मतलब ये नर्व रूट का मसला है? ये दूसरा सवाल हो गया। इसके अलावा डायग्नोसिस के काफ़ी सवाल हो सकते हैं, उसके लिए टेस्ट के सवाल हो सकते हैं, कौन सा टेस्ट उसके लिए एक्यूरेट है। इसके अलावा ये सवाल हो सकता है कि अगर लेट सपोज इस नर्व रूट का मसला है, तो उसकी रिकवरी कितनी होगी, प्रोग्नोसिस कैसी होगी। तो सवाल बहुत आ सकते हैं, ठीक है। तो जो सवाल आपको आता है, सबसे पहले आपने वो सवाल अपने जहन में रखना है। उसके बाद जो है उसके लिए एविडेंस ढूंढना है, ठीक है। एविडेंस कैसे ढूंढ सकते हैं वो देखेंगे। इसके बाद उस एविडेंस को क्रिटिकली अप्रेस करने की, एविडेंस हाई क्वालिटी है, अच्छा है कि नहीं है, भरोसे लायक है। उसके बाद वो अप्लाई करना, और फिर वो देखने हैं उसके जो इफेक्टिवनेस आई है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जो सबसे पहले जहन में आ सकती है, तो ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये टेबल आप देखें। तो इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि कौन सा इंटरवेंशन इसको जो है कैसा इफेक्ट लाएगा इसके ऊपर, या इसने जो अभी जो बीमारियाँ वो ले रहा है मेडिसिन, वो उस पर इफेक्टिव है कि नहीं। ये देखिए सारे क्वेश्चन। कुछ दिस प्रॉब्लम विच आई फ्रिक्वेंटली सी इन माई प्रैक्टिस बी प्रिवेंटेड, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं इसकी पेन को रिलीव करने के लिए, तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये बन गया, ठीक है। तो आप इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के लिए क्वेश्चन जहन में बना सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंसेस के, वो पेशेंट कैसा फील कर रहा है, सही है, और वो क्या इस बारे में सोचता है, इस कंडीशन के बारे में। इसके अलावा प्रोग्नोसिस के रिलेटेड आपके पास सवाल आ सकते हैं, डायग्नोसिस और ये हार्म किस वजह से काज हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो आपके पास सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ईबीपी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले स्टेप्स क्या होगा, क्वेश्चन आपके जहन में आया, ठीक है। क्वेश्चन फिर आप क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे, एविडेंस देखेंगे उसके बारे में। एविडेंस जब आपको मिल जाएगा, हाई क्वालिटी एविडेंस, वो फिर प्रैक्टिस में अप्लाई करेगी। साथ ही साथ आपने उन दो चीज़ों का एक्स्ट्रा ख्याल रखना है, एक अपनी एक्सपर्टीज़ का, साथ ही साथ पेशेंट की प्रेफरेंसेस का, ठीक है। तो हर एक इंटरवेंशन के अलग सवाल आपके जहन में आ सकते हैं, इसके अलग, इसके रिलेटेड अलग अलग आप एविडेंस देखेंगे। इंटरवेंशन के लिए अलग एविडेंस होते हैं, एक्सपीरियंस के लिए अलग होते हैं, प्रोग्नोसिस के लिए अलग, डायग्नोसिस के लिए अलग, और एटियोलॉजी के लिए अलग वो हो सकती है, ठीक है। एविडेंसेस हो सकती है, मतलब अलग टाइप की रिसर्च हो सकती है इनके लिए। इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस वगैरह भी हो सकती है बाद में। तो वो इससे अगले जो, इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको हर एक के बारे में बताऊंगा कि हर एक में कौन कौन सी टाइप के एविडेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, तो आपने रिफाइन कर देना क्वेश्चन। क्या वो क्वेश्चन इंटरवेंशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, प्रोग्नोसिस या डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया जो कि आंसर किया जा सके। इसके बाद उसको ब्रेक डाउन कर ले, अगर कम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर ले। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव जो उसमें हिडन है उसको फाइंड आउट करें, कौन से ऑब्जेक्टिव है, फिर उसको फाइंड करें, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन अगर है, तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बंदे के जहन में आता है कि कोई इंटरवेंशन, लेट सपोज आप इंफ्रा रेड यूज़ कर रहे हैं, टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो वो इफेक्टिव है कि नहीं। तो आप सबसे पहले पीको को यूज़ करके आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन आप जो बनाएंगे ना, जो कि आप गूगल या कहीं पे भी पुट करेंगे डेटाबेस में, और आपके पास रिसर्चेज आएगी, फिर आप उसे सर्च करेंगे। तो क्वेश्चन जो है पीको की बेसिस पे बनता है, PICO। सबसे पहले आपने इंटरवेंशन जिस पॉपुलेशन के बारे में आपने देखना है, लेट सपोज आपके पास 43 ईयर ओल्ड का है, तो 43 ईयर ओल्ड जो है मिडल एज आती है ना। तो मिडल एज, आप लेट सपोज आपकी पॉपुलेशन मिडल एज है, ठीक है। मेल हो गया या फीमेल, अगर जेंडर रिलेटेड अगर कुछ आपने देखना हो। इसके बाद पेशेंट के बाद जो है, ये पॉपुलेशन के बाद जो है इंटरवेंशन, कौन सी इंटरवेंशन आप चेक करना चाहते हैं कि वो इस कंडीशन में इफेक्टिव है कि नहीं, कौन सी कंडीशन। सबसे पहले आप इंटरवेंशन लेट सपोज टेंस है, ठीक है, टेंस हो गया।
फिर उसके बाद जो आप उसको और ये कंडीशन जो है ना पेशेंट के साथ ही लिखी जाती है, ज़्यादातर पी में आ जाता है। इसके बाद इंटरवेंशन, मतलब लेट सपोज 43 ईयर ओल्ड है, उसे कौन सी कंडीशन है, लेट सपोज नर्व रूट प्रॉब्लम है, उसके लिए टेंस, आई से टेंस हो गया। साथ आप वो रिसर्च में बाज़ औक़ात कंपेयर किया जाता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, तो कंपेयर जो जिस इंटरवेंशन का किया जाता है, लेट सपोज पेन के लिए हम मोबिलाइजेशन भी दे सकते हैं। तो मोबिलाइजेशन के साथ अगर टेंस को आपने चेक करना है कि टेंस ज़्यादा इफेक्टिव है मोबिलाइजेशन से, नहीं को आप तो सी की जगह आप टेंस डाल मोबिलाइजेशन डाल सकते हैं। और साथ ही साथ आउटकम कि इसकी वजह से पेन, पेन हम देख रहे हैं ना, पेन तो पेन कम हो रहा है कि नहीं, पेन रिडक्शन, ठीक है, तो ये आउटकम हो गया। तो इस तरह आप इंटरवेंशन बना सकते, वो क्वेश्चनियर बना सकते हैं और वो आप डाल सकते हैं और इसके थ्रू आपको रिसर्च मिल सकती है। तो सबसे पहले पी हो गया, आई से इंटरवेंशन, ये इंडिकेटर और केसेस में हो सकता है। इसके अलावा कंपेरेटरी कंट्रोल हो गया और आउटकम, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल देते हैं, एक पेशेंट है, यही इसी पेशेंट की बात करें, तो इसको बेड रेस्ट दिया हुआ है ना इस पेशेंट को, तो हम चेक करें बेड रेस्ट इसमें इफेक्टिव है कि नहीं। तो सबसे पहले एडल्ट विद एक्यूट बैक पेन, पी से पॉपुलेशन होगी जो कि एडल्ट है, और प्रॉब्लम क्या है, एक्यूट बैक पेन। आई से हमने क्या किया, इंटरवेंशन जो हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि जो इफेक्टिव है कि नहीं, तो इंटरवेंशन को हमने डाल दिया। उसके अलावा हम कंपैरिजन में एक और डाल सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कह रहे हैं, स्टे एक्टिव अगर रहे, तो अगर बेड पे रहे तो उसका पेन कम होगा, या एक्टिव रहे तो एक्टिव को हम इधर डाल लेंगे, और साथ ही साथ पेन और डिसेबिलिटी को इधर डाल लिया। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, तो अब ये देखिए जिस तरह इधर इन्होंने बताया हुआ है पोलियो सिंड्रोम के बारे में एक एग्जाम्पल दी है, इस तरह आगे की और आई। तो अब इधर ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर पोलियो के बाद वाला पेशेंट है उसको हम अगर एक्सरसाइज दें तो वो उसके लिए अच्छा है कि नहीं, साबित हो सकती है कि नहीं। तो सबसे पहले पॉपुलेशन कौन सी डाली हमने, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम वाले, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज कौन सी, इंटरवेंशन जो हमारी है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद हम उसको कंपेयर करें रिलैक्सेशन जो कि नॉर्मल रेस्ट है। उसके अलावा चेक करें कि इसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इससे अच्छी हो रही है कि नहीं, तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो इसके थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये आ सकता है, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन आ सकता है जिसका आंसर हमें मिल सकता है कि ये जो है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेटर देन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज फॉर इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी। ये हमने क्वेश्चन बना दिया और ये हम पुट कर सकते हैं और इसके थ्रू हमें आंसर मिल सकता है। इसी तरह ये एग्जाम्पल 2 है, ये आप देख लेना, इसके लिए पिको क्राइटेरिया ये है और इसका आंसर मतलब क्वेश्चन जो है आंसरेबल क्वेश्चन वो ये बनाया हुआ है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये हमने इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के रिलेटेड पीको क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। पीको फार्मूला इसमें यूज़ किया जाता है। अगर इंटरवेंशन के अलावा आपके जहन में कोई क्वेश्चन मैंने बताया ना, वो जो पीछे एक टेबल था, ये जो टेबल है इसमें इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के रिलेटेड आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसे बना सकते हो पीको यूज़ करके। इसके अलावा एक्सपीरियंसेस के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, तो हर एक का देखते हैं। चलो अब आगे जाते हैं। तो और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स, व्हाट कॉज द प्रॉब्लम। इसके बाद फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड डायग्नोसिस कि बंदे को ये प्रॉब्लम है कि नहीं। इसके अलावा प्रोग्नोसिस की प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं और कितनी ठीक होगी। इसके अलावा प्रेडिक्शन कि या ये प्रॉब्लम होगी कि नहीं, हु विल गेट द प्रॉब्लम। एक्सपीरियंसेस के रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसके सबसे पहले पेशेंट को देखें, ठीक है, ये पॉपुलेशन कि जिस पॉपुलेशन में आपने पता लगाना है कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, और फिनोमिनन में आप डाल सकते हैं उनकी प्रिंसिपल कंसर्न्स क्या है इसके रिलेटेड, ठीक है। आपने बताया एडल्ट विद एक्यूट लो बैक पेन, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, तो ये उनका एक्सपीरियंस बताएगा। इसके बारे में आप रिसर्च देखेंगे, इसके स्पेसिफिक रिसर्च चैप्टर नंबर 3 मतलब स्लाइड नंबर 3 जो इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, उसमें जो है उसके रिलेटेड जो रिसर्चेस की टाइप्स होती है वो फिर मैं बताऊँगा। तो इसी तरह प्रोग्नोसिस के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस के लिए सबसे पहले आपको, तो इसमें आप सबसे पहले एक तो पेशेंट और प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि ये इतने टाइम में कितना रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो यही बात देखिए 6 वीक्स के अंदर पेन फ्री हो सकता है कि नहीं, तो इस तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसके रिलेटेड जो रिसर्च क्वेश्चन है और रिसर्चेस की टाइप्स होती है वो भी मैं फिर बता दूंगा बाद में। और डायग्नोसिस के लिए इसी तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि कोई, जिस तरह ये इन्होंने बताया कि एक टेस्ट है वो एडल्ट विद लो बैक पेन के लिए जो है नर्व रूट कंप्रोमाइज़ का अगर आपको लग रहा है उसके लिए टेस्ट ठीक है कि नहीं, तो इसके थ्रू डायग्नोसिस आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू आप क्वेश्चन बना सकते हैं अलग किस्म का। तो इसके अलावा वो टेबल में आपको पहले भी क्वेश्चंस मैंने बताए हुए थे, वो सारे क्वेश्चंस भी आप सोच सकते हैं। तो ये सिंपल इसकी इंट्रो थी कि कैसे क्वेश्चन आप फॉर्म करते हैं। अब इसके रिलेटेड हर क्वेश्चन के लिए जो जो रिसर्च होती है, जैसे अब डायग्नोसिस के लिए आपने डायग्नोस्टिक
टेस्ट हो गए, तो उनकी अगर एक्यूरेसी चेक करनी तो उसके लिए कौन सी टाइप की रिसर्च आप देखेंगे। तो ये सब जो है इसके बाद वाली स्लाइड में होगी।